भाग 2 देखते हैं, जिसमें हम आगे के सारे काव्य पाठ का वर्णन विस्तार पूर्वक समझेंगे। भाग 1 आप पहले देख चुके हैं। अब दूसरे इसमें देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमरे माने हमने जाना हंसकर, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव सब धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि हमने सोचा कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति, क्षति माने हानि, लाभु लाभ, जून, जून माने पुराना, धनु तोड़े, इस पुराने से धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, नयन मैंने आंखें, सिर्फ श्री राम ने उसे अपने तिरछी आंखों से एक बार सिर्फ देखा ही था। छुअत टूट रघुपतु ना दोषु, दोषु माने उनका कोई दोष, श्री राम के छूने से ही वह टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काजू करो कत रोसू, रोसू माने गुस्सा, हे मुनि आप काजू माने काज, आप बिना किसी बात के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित परशु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सठ, सठ माने मूर्ख, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा, क्या तुमने आज तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक को बोलो बधो नहीं तो है, बालक हो यह सोचकर ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ कि तुम बालक बोल रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, तुम मुझे केवल जड़ जाने ही मोहि, केवल मुनि मतलब क्या तुम मुझे साधारण सा मुनि मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही माने क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित, सारे संसार को पता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भुजाओं के बल पर मैंने यह भूमि, भूप माने राजाओं के बिना कितनी बार कर दी है, मतलब सभी राजाओं का वध कर दिया है। विपुल बार मही देवहि दीनी, विपुल माने अनेकों बार मैंने महिदेवन, महिदेवन माने ब्राह्मणों को मैंने ये दान में दे दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा परशु बिलोकी महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, महीप कुमारा राजा के पुत्र, बिलोक माने देखो, हे राजा के पुत्र, ये शस्त्र बाहु को की 100 हजारों बाजुओं को काटने वाला मेरा जो फरसा है, तुम्हें इसे देखो, क्या तुम्हें इसे देखकर डर नहीं लग रहा है। मातु पिता जनी सोच बस करिसी महिष किशोर, अब वो क्या कह रहे हैं कि माता पिता, मैं तुम्हारे माता और पिता को ये सोचकर कि वो चिंता करेंगे, यही सोचकर महेश कुमार मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दल परसु, ये गर्भ में, गर्भ माने जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो वो बच्चे भी इस परसे के उससे डर कर मर जाते हैं। परसु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है बहुत ही भयंकर है, गर्भ में पल रहे बच्चे भी इससे कुचले जाते हैं, उनका दलन हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो मेरा जो ये फरसा है बहुत ही भयंकर है। अब आगे देखते हैं, लक्ष्मण अपने स्वभाव के कारण वो क्या करते हैं, परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा देते हैं। किस तरह से, क्या बोलते हैं वो, बहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारऊ, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब लक्ष्मण जी हंसकर, मृदुवाणी माने कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, भटमानी भारी योद्धा, पुनि पुनि बार बार मुझे अपनी कुठारू, कुठारू माने कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चहत
उड़ावन फूंक पहाड़ू, ये मुहावरे का प्रयोग है कि ऐसा चाह रहे हैं आप जैसे कि फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ा सकते हैं, आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्भड़े की बतिया अर्थात बहुत छोटा सा फूल नहीं है, जो तर्जनी, तर्जनी माने अंगूठे की पास वाली उंगली, जो आपकी छोटी उंगली है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, उसको देखकर कोई डर जाएगा। वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी छोटे फूल के समान कोमल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा, मरी जाही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि आपको, यानी कि कोई वीर हैं जो आपने कुठार धारण कर रखा है, धनुष बाण धारण कर रखा है, तो आप कोई महान वीर हैं। भृगु कुछ समझो जनऊ बिलोकी, बिलोकी मने देखकर, भृगुसुत, भृगुवंश, भृगुवंशी समझकर, और यज्ञोपवीत यानी कि उनके जो जनेऊ डला होता है, आप देखते हैं ना जनेऊ एक धागा होता है जो कमर पर पंडित लोग डालकर रखते हैं, तो आपके जनेऊ को देखकर मैंने आपको कुछ अभिमानवश कह दिया था। जो कुछ कहूँ सरस रिस रोकी, रिस माने क्रोध, पहले मैंने बताया था रोकी, रोक, मैंने जो भी कुछ कहा है वह उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। आप जो भी कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, उस अपने अंदर जो मेरे अंदर क्रोध है उसको भी मैं रोक लेता हूँ और आपकी कई बातों को सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, हरि के भक्त, और अरुगाई और गायें। हमरे कुल इन पर ना सुराई, सुराई माने वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर इन पर वीरता दिखाते हैं तो पाप लगता है और हार जाते हैं तो अपकीर्ति लगती है। मारतु पा परु तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे भी तब भी मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा वचन है, यानी कि तुम जो बात करते हो, कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका एक एक वचन, एक एक बात ही करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब आप इतना कठोर बोलते हो कि वे वज्र के समान आघात करती है, वज्र के समान हमें दुख पहुंचाती है। तो तुमने तो व्यर्थ में ही कोटि कुलुष मतलब करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है, बात है, तो तुमने व्यर्थ में ही यह धनु बाण कुठारा, तुमने व्यर्थ में ही यह धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे वचन ही है, तुम्हारी बात ही है जो दूसरे को मार सकती है। जो बिलोकी अनुचित कहु शमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, बिलोकी माने देखकर, अनुचित माने गलत कह दिया हो, क्षमु क्षमा, हे मुनि महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि, कौन, परशुराम जी, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब लक्ष्मण के इतनी सारी बातें सुनकर अब भृगुवंश मुनि परशुराम जी भी गंभीर वाणी में क्या बोलते हैं, सुनते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अब यहाँ पर कौशिक कौन है, कौशिक गुरु विश्वामित्र। अब वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना मंद, मंद माने कम बुद्धि वाला। तो वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौन कहते हैं,
परशुराम जी की, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कालवश काल के वश में, मृत्यु के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। निज माने अपना, अपने कुल का घालकू, अपने कुल का नाश करने वाला। क्योंकि उसकी बातें सुनकर, मतलब कहने का भाव ये है कि उसकी बातें सुनकर मुझे क्रोध आ रहा है और मैं इसे मार दूंगा। भानुवंश राकेश कुलंकु, भानु माने सूर्य, तो सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी थे वो कौन से वंश से थे? रघुकुल वंश, भानुवंश। तो क्या कहते हैं कि ये अपने जो सूर्य वंश है उसके ऊपर एक चंद्रमा पे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल निपट मदे निरंकुश उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। अशंकु माने निडर और अबुध माने मूर्ख और निरंकुश माने उद्दंड, जो किसी के नहीं डरता, किसी से नहीं रुकता। काल कभू होई क्षण माही, काल कबलू होई क्षण माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। अब वो कह रहे हैं, कौन? परशुराम जी। काल कबलू, काल माने मृत्यु, कबलू माने ग्रास, यानी कि मृत्यु इसको अभी किसी क्षण अपना ग्रास बना जाएगी। किसी भी क्षण, किसी भी मिनट इसको अपना ग्रास बना लेगी। कहूँ पुकार, और मैं यह सबको पुकार पुकार कर कह देता हूँ। खोरी मोही नाही, खोरी माने दोष, तो मुझे फिर दोष मत देना, क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो मुझे क्रोधित कर रही हैं और ये मृत्यु को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहा है और मृत्यु किसी भी क्षण इसको अपना ग्रास बना लेगी, इसको ले जाएगी। फिर मैं ये सबको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में कोई भी मुझे दोष मत देना। तुम हटको जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अब वो क्या कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटकू जो चहु उबारा, उबारना माने इसको इस दुख से उबारना चाहते हो, इस दुख से बचाना चाहते हो, तो कही, तो इसे कह दो। किसके बारे में बता दो? परशुराम के प्रताप के बारे में, बल के बारे में, रोष माने गुस्से के बारे में। तो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतला कर इसे मना लो, ताकि ये ऐसे वचन ना बोले। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सुयश, सुजसु माने तुम्हारा जश, यश, तुम्हारा जो सुयश है, आपके रहते तुम्हारा और कोई वर्णन कैसे कर सकता है? क्योंकि परशुराम जी अपने मुंह से अपनी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि तुमसे अच्छा तुम्हारा यश कौन बता सकता है? तुम ही अछत को बरने बारा, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। तुम्ही अछत को बरने पारा, बार बार वर्णन किया है अलग अलग ढंग से। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहु बरनी। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आपके सुयश को अब से अच्छा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी का बार बार अनेकों प्रकार से वर्णन किया है, अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से बहुत बार वर्णन किया है। नहीं संतोषु, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है, ता पुनि कुछ कहुओ, तो फिर से आप कुछ कहिए। जिन रिस रोकी दसों दुख सहियो। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बार अपनी यश के बारे में बताकर भी अगर संतोष नहीं हुआ है, तो क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए, आप फिर से अपने उसके बारे में और कुछ कहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोमा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता को, व्रत को धारण करने वाले हो, वीरव्रति, तो धैर्यवान और शोभा रहित है। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं।
गाली देत शोभा नहीं पाते। तो आपको अगर गालियाँ देते हैं तो शोभा नहीं होगी, हमारी शोभा कम होगी, क्योंकि आप कैसे हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले वीर हैं। सूर समर करनी करही, कही न जानवहि आपू, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथि प्रतापू। अब वो कहते हैं ना कि युद्ध के समय आपको सिर्फ युद्ध करना है, बातें नहीं सुना रही है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी उनको कि शूरवीर, सूर, सूर माने शूरवीर, वीर जो लोग हैं, समर, समर माने युद्ध, युद्ध में शूरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावही आपू, कहकर अपने को नहीं जनाते, कि दूसरे को बताते नहीं है मैं इतना वीर हूँ। वो अब उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बोलते हैं युद्ध में, वो अपनी बातें करके नहीं बताते मैं वीर हूँ। विद्यमान रण, रण माने युद्ध, पाए रिपु, रिपु माने अगर दुश्मन मिल जाता है युद्ध में, तो कायर कथे प्रतापु, तो कायर ही है जो अपने प्रताप की डींगे मार मार कर उसका वर्णन करता है। वीर तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध करते हैं। आगे देखिए, तुम तो काल्हू हाँक चलू आवा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। अब परशुराम जी को जो लक्ष्मण के वचन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे थे, और उनके वचनों को सुनकर क्या कर रहे थे, वो अपना जो उन्होंने जिससे वो वध करते हैं, जो उनका अस्त्र है पर फरसा, उसे वो पकड़ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, तुम तो काल जान लऊ लावा, ऐसा लगता है कि तुम तो काल को, मृत्यु के देवता को मेरे लिए बार बार हाँक कर, आवाज लगाकर, बार बार बुलाकर ला रहे हो मेरे लिए। अब सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, परसु सुधारु धरऊ कर घोरा, परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर, मतलब अच्छी तरह से हाथ में ले लिया, और बोले, अब जनी देई दोसु मोहि लागू, कटु बाधु बालक बद जोगु, बद जोगु माने मृत्यु करने के योग्य है, बद के योग्य है, वध के योग्य है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे, अब लोगों मुझे दोष ना देना। अब जनी, जनी माने लोग, देई दोष, दोषु दोष, मुझे दोष मत देना। कटु बादुई मतलब यह कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य है, अब मैं इसे मार सकता हूँ। बाल बिलोकी, बाल माने बच्चा, बिलोकी माने देखकर, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बहुत माफ़ किया, बहुत छोड़ा। अब यहू मरनिहार भा साचा, साचा माने अब यह सच में मरने ही वाला है। कौशिक कहा छमु अपराधु, कौशिक अर्थात परशुराम जी, विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, क्योंकि जो साधु होते हैं वो बच्चों के दोषों को नहीं गिनते, उन्हें वो माफ़ कर देते हैं, उनके दोषों पर वो क्रोध नहीं करते। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। अब वो क्या कहते हैं, परशुराम जी क्या कहते हैं कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। खर कुठार, खर माने जो मेरी कुठार है वो कैसी है, धार वाली है, और अकुरन को ही, मैं करुणा करता नहीं हूँ। अकुरन माने बिना करुणा वाला, मैं किसी पर करुणा नहीं करता हूँ। आगे अपराध गुरु दोही, और गुरु माने शिवजी, शिवजी का गुरु यानी उनके गुरु का अपमान किया है, उनका धनुष तोड़कर, मेरे आगे वो अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, मैं उसको अभी तक सिर्फ अपनी बातों से उत्तर दे रहा था, बिना मारे छोड़ रहा था। केवल कौशुक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विनम्रता के कारण ही मैं ऐसा कर रहा था। ना तो अही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उऋण होतु श्रम थोरे, वरना मैं क्या करता, इसको इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े से ही
समय में अपने गुरु थोड़े से ही परिश्रम, श्रम माने परिश्रम से अपने गुरु के ऋण माने कर्जे से मुक्त हो जाता। गादी सुनु भी यहाँ पर किसको कहा गया है? विश्वामित्र जी। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न बन सकता है कि गादू सुनु से आपका क्या अभिप्राय है? तो गादी सुनु विश्वामित्र जी ने हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हैं, अपने मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि हरि अरे सूझा, कि मुनि को जैसे सावन के महीने में अंधे को सिर्फ हरा ही हरा सूझता है, उसे लगता है कि अब तो हरियाली होगी जब सावन आया हुआ है, तो इसी तरह से जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण को क्या सोच रहे हैं कि ये तो छोटा मोटा बच्चा है। आए मैं खांड ना ऊख मैं, आजू ना बूझ अबूझ। अब वो क्या कह रहे हैं? किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है। खांड माने चीनी, रस की नहीं, जो रस माने जो ऊख से बनती है, गन्ने से बनती है, वो वाली खांड नहीं है कि मुंह में डालो और घुल जाएगी। ये किससे बनी हुई है? फौलाद से बनी हुई खांड है। इनको ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं कि ये कौन है। अब अंतिम देखते हैं। कहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो क्या बोलते हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, कि हे मुनि आपके शील स्वभाव को, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानत विदित संसारा, ये सारा संसार भर में प्रसिद्ध है, कोई ऐसा नहीं है संसार में जो नहीं जानता। मात पिता उरिन भय नीके, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, यानी उनका ऋण आप उतार चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। अब जो गुरु का ऋण रह गया है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है कि मैं उसको कैसे चुका लूँ, आपके अंदर ही अंदर उसका एक बहुत बड़ा आपके ऊपर भार है कि मैं अपने गुरु को ऋण को कैसे चुकता कर लूँ। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ काढ़ा। अब क्या कह रहे हैं कि जो गुरु का ऋण है, जनु हमरे माथे काढ़ा, तो वह मानो हमारे ही माथे पर लिख दिया है तुमने बहुत दिन, और ऐसा लगता है कि दिन चले गए, बहुत दिन चले गए हैं, और उसका ब्याज बड़ बाड़ा, और उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो अब आनहु ब्याह वहिरिया बोली, तो अब क्या कह रहे हैं कि ब्याज बढ़ गया है, तो जो बहुवरिया मतलब जो हिसाब किताब वाली आपकी कॉपी है वो लेकर आप आ गए हो, और अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाए हो, और ऐसा लग रहा है कि जो मेरे तुरंत दूँ, मैं थैली खोली, मेरे पास जैसे एक थैली है पैसों की, और मैं वो ब्याज आपको फटाफट से चुका दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, और वह सुनते ही क्या करते हैं, अपने कुठार को और अच्छे से पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब तो पूरी सभा में क्या होता है, हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अब वो समझ जाते हैं कि अब तो कुछ अनिष्ट होगा ही होगा। भृगु बर परसु दिखाओ मोही, विप्र बचारी बचौ नृप दोही। अब क्या होता है कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परसु दिखाओ मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के पुत्र, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, वरना मैं भी इनको अभी तक कुछ कर देता। मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये ब्राह्मण है, द्विज माने ब्राह्मण, तो इसीलिए मैं भी चुपचाप से खड़ा हूँ। मिले न कहूँ सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अब लक्ष्मण जी और क्रोध कैसे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी रण में कोई वीर बलवान नहीं मिला है। आप तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप अपने घर के बाड़े ही बड़े हैं, आपको अभी तक कोई वीर योद्धा नहीं मिला है।
अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोग यह सुनकर कहने लगे अनुचित है, यानी कि अब वो लक्ष्मण जी की बातें सबको अनुचित लग रही थी। रघुपति सैने लकुन निवारे। अब रघुपति अर्थात भगवान श्री राम ने सैनी लकुन निवारे। अब श्री राम ने क्या किया, अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लक्ष्मण जी के उत्तर ने वह काम कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवीर कोपु कृसान। मतलब भृगुवीर मतलब अर्थात परशुराम जी ये क्रोध जो बढ़ रहा था उस अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तरों ने आहुति का काम किया। आहुति डालने से क्या होती है, अग्नि और ज़्यादा भड़क उठती है। बढ़ती देख जल सम वचन बोले कुल भानु। अब परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी किसके समान, जल के समान वचन यानी कि शांत करने वाले वचन बोले और उन्होंने परशुराम जी को शांत कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने समझा है कि जब वो धनुष टूटता है तो उसके बाद जब परशुराम जी सभा में गुस्से में आते हैं तो वहाँ पर किन किन की आपस में बात ज़्यादा होती है, लक्ष्मण की और परशुराम जी की। परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हैं और लक्ष्मण जी उनके क्रोध को शांत करने की बजाय और बढ़ा देते हैं। तो अंत में श्री राम उनके क्रोध को शांत करते हैं। तो हमने इसको पूर्ण तरह अध्ययन कर लिया है। तो अब इससे छोटे छोटे अगर प्रश्न बनते भी हैं तो आप आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। काव्य सुंदरी के बारे में आप आसानी से समझ चुके हैं। आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको इस काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।